जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। बेटी से नफरत करने वालों एक मेरा शेर सुनो। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। और उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। हजरात तो शेर सुनो। उल्फत का फूल दिल में खिलाती है बेटियां, सुभान अल्लाह। उल्फत का फूल दिल में खिलाती है बेटियां, और गुलचों को भी महक न सिखाती हैं बेटियां, गुलचों को भी महक न सिखाती हैं बेटियां। जब बेटे माँ के मुंह से निवाले छीनते, जब बेटे माँ के मुंह से निवाले छीनते, अरे जब बेटे माँ के मुंह से निवाले छीनते, खुद भूखी रह के माँ को खिलाती है बेटियां, खुद भूखी रह के माँ को खिलाती है बेटियां। यह बात कोई माने न माने जहान में, यह बात कोई माने न माने जहान में, अरे यह बात कोई मान न माने जहान में। हक है कि अपना फर्ज निभाती है बेटियां, हक है कि अपना फर्ज निभाती है बेटियां। और रात पूरे इस महफिल में आने वाले चाहे हमारे हिंदू धर्म के भाई लोग हों चाहे मुसलमान भाई हों, सब मेरा ये शेर समझेंगे, क्योंकि उन्हें भी पढ़े लिखे उर्दू मतलब बोल लिया करते हैं। हम जो शब्द और जो शेर पढ़ने जा रहे हैं सबके समझ में आएगा ही। आप सोचेंगे इंशाअल्लाह वो कि वो चाहे भाई चाहे बहन हो या बाप माँ, वो चाहे भाई चाहे बहन हो या बाप माँ, अरे वो चाहे भाई चाहे बहन हो या बाप माँ, हर एक शय का बोझ उठाती है बेटियाँ, हर एक शय का बोझ उठाती है बेटियां। और ए लोगों सुनो, खुद मुबतलाए गम है मगर इस जहान में, खुद मुबतलाए गम है मगर इस जहान में, खुद मुबतलाए गम है मगर इस जहान में। अरे माँ बाप को गमों से बचाती है बेटियां, माँ बाप को गमों से बचाती है बेटियां। हर लम्हा उनके घर में है रहमत की बारिशें, हर लम्हा उनके घर में है रहमत की बारिशें, हर लम्हा उनके घर में है रहमत की बारिशें। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां। ए लोगों
बेटों से कम न समझो कभी दोस्तों इन्हें, बेटों से कम न समझो कभी दोस्तों इन्हें, बेटों से कम न समझो कभी अरे दोस्तों इन्हें, सोया हुआ नसीब जगाती हैं बेटियां, सोया हुआ नसीब जगाती हैं बेटियां। ए लोगों, यहाँ रुककर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिनके यहाँ बेटियां पैदा होती हैं वो खुशनसीब हैं, इसलिए कि बेटियां जब तक उनका बचपना रहता है वो अपने माँ बाप के लिए जहन्नम से बचने का जरिया और बख्शिश की आड़ रहती हैं, और जब उनकी शादी होती है अपने शौहर के घर जाती हैं तो अपने शौहर के लिए जहन्नम से आड़ और बख्शिश का जरिया बनती हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो भी 20 रुपया। अच्छा अच्छा अच्छा, बम्बई से वो भी 20, हमने समझा यही तो हमारा है फीस, ऐसी बात नहीं है यार। अच्छा, हर बार में 20। अच्छा अच्छा, तो हर बार में 20 यार, कम से कम हर बार में जब बम्बई से आता है तो हर बार में न 100 तो 50 तो आना ही चाहिए था, है ना, उसका आधा। अरे भाई देहात हो घर हो कोई बात नहीं, यहाँ सबके पास पैसा नहीं, बम्बई है यार, बम्बई की दुनिया से और वहां से आए नजराना, ऐसा हो कभी नजर ना आना, ऐसा नहीं भाई, नजराना आना चाहिए। तो वो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, और वो भी 20 रुपया। तो थोड़ा सा बहरहाल माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमाए और कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए, ताकि अब की 20 दे रहे हैं, बाद में 2000 हमको दे दें। सुभान अल्लाह। तो शेर पढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी सुनो, मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, और सुनो बेटियां जिनके पास हैं सुन लो। तो मैंने क्या कह रहा था कि बेटियां रहमत हैं, और जब वो उनका मर्तबा इतना बुलंद होता है कि जब वो पैदा होती है तो 10 रहमत, और जब तक माँ बाप के घर रहती है माँ बाप के लिए जहन्नम से आड़ और बख्शिश का जरिया, और जब वो शौहर के घर जाती हैं शादी होती है तो वो अपने शौहर के लिए जहन्नम से आड़ और बख्शिश का जरिया बनती हैं, और जब वो उनके शिकम से बच्चे पैदा होते हैं, जब वो बच्चों की माँ बनती है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को लाकर उनके कदम के नीचे डाल दिया करता है। इसीलिए आपने सुना है ना, ये हदीसे नबी हकीकत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो आज माँ है, कल यही माँ बच्ची की शक्ल में रही होगी, फिर दुल्हन बनी, फिर उससे बच्चे पैदा हुए, जब वो माँ बनी तब अल्लाह ने उसका मर्तबा कितना बुलंद फरमा दिया। लिहाजा जिनके पास बेटियां हैं वो खुशियां मनाएं, खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें बेटी अता की है। जरा शेर सुनो, शायर कहता है, अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की गए तलब, अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की है तलब, अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की है तलब, अरे जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। अब जिनके पास बेटियां हैं जरूर ये शेर सुनकर उनके आंखों में अभी आंसू आएगा, ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूं। माँ बाप की सदाओं पर लबैक बोल कर, माँ बाप की सदाओं पर लबैक बोल कर, कि माँ बाप की सदाओं पर लबैक बोल कर, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां, यक अजनबी के घर को
बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, अरे वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। आखिरी शेर इस कलाम का सुने आप। बेटे हजार जुल्म सितम करते गए मगर, बेटे हजार जुल्म सितम करते हैं मगर, अरे बेटे हजार जुल्म सितम करते गए मगर, माँ बाप को कभी न सताती है बेटियां, माँ बाप को कभी न सताती है बेटियां, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां। दवा की अम्बो नहीं हाजत, मगर मुझको दुआ देना, दवा की अम्बो नहीं हाजत, मगर मुझको दुआ देना, दवा की अम्बो नहीं हाजत, मगर मुझको दुआ देना, दवा की अब नहीं हाजत, मगर मुझको दुआ देना, चली हो छोड़ कर दुनिया गिले शिकवे भुला देना, चली हो छोड़ कर दुनिया गिले शिकवे भुला देना। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आगे शायर कहता है, नज़ा का वक्त है मुश्किल, बड़ी तकलीफ होती है, नज़ा का वक्त है मुश्किल, बड़ी तकलीफ होती है, नज़ा का वक्त है मुश्किल, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है, कुरान पाक की वो सूरह यासीन सुना देना, कुरान पाक की वो सूरह यासीन सुना देना, चली हो छोड़ के दुनिया गिले शिकवे भुला देना। और सुनो आगे शायर कहता है, मुझे नहला के कफना के करो तैयार जब मैया, मुझे नहला के कफना के, मुझे नहला के कफना के करो तैयार जब मैया, मुझे नहला के कफना के करो तैयार जब मैया, फिर अव्वल कलमा पढ़ पढ़ के मुझे कांधा लगा देना, फिर अव्वल कलमा पढ़ पढ़ के मुझे कांधा लगा देना, चला चली हो छोड़ के दुनिया गिले शिकवे भुला देना। ए मेरी मैयत को उठाने वालों, एक पैगाम सुनो, वो जाने वाली दुनिया से कई पैगाम जो दिया हमने नहीं सुना, आपने नहीं सुना, पीटीसी साहब ने नहीं सुना, लेकिन शायर ने नक्शा खींचा है और बताया है। क्या कह रही है सुनो, दुरूद पाक पढ़ पढ़ कर मेरी मैयत उठाना तुम, दुरूद पाक पढ़ पढ़ कर मेरे मैयत
उठाना तुम। हेलो दुरूद पाक पढ़ पढ़ कर मेरे मैया उठाना तुम। दुरूद पाक पढ़ पढ़ कर मेरी अरे मैयत उठाना तुम। और मोहम्मद मुस्तफा का नाम कानों में सुना देना। मोहम्मद मुस्तफा का नाम कानों में सुना देना। चली वो छोड़ के दुनिया गिले शिकवे भुला देना। आखिरी शेर शायर ने इस तरीके से रक्षा खींचा है, बीटीसी साहब आपकी औरत दुनिया से गई, अब आप तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं। वो कहती है एक काम मेरे लिए आप जरूर कर सकते हैं। वो काम क्या है? फकत इतनी गुजारिश है कि मेरी कब्र पे आकर, फकत इतनी गुजारिश है कि मेरी कब्र पे आकर, फकत इतनी गुजारिश है कि मेरी कब्र पे आकर, हाँ कब्र पे आकर कुरान पाक की पढ़ कर कोई सूरत सुना देना। कुरान पाक की पढ़ कर कोई सूरत सुना देना। चली हो छोड़ के दुनिया गिले शिकवे भुला देना। अब 5 से 6 मिनट और बैठे लोग भी आपकी फरमाइश पूरी हो जाए। एक भोजपुरी अंदाज में कुछ कलाम